शहर विकास को लेकर शासन द्वारा लगातार विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिव बैराज के पास सड़क और नाली निर्माण का काम शुरू किया गया है, जिसके चलते क्षेत्र में मौजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने यहाँ रह रहे लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें कोनी क्षेत्र में आवास आवंटित किया गया है। हालांकि प्रभावित लोगों ने आवंटित मकानों को रहने योग्य नहीं बताया है। उनका कहना है कि मकानों के दरवाजे खिड़कियां जर्जर हैं, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में वे वहां शिफ्ट होने में असमर्थता जता रहे हैं। सर, हम लोगों का यहाँ प्रेम गली बोलते हैं, हमारा जो गली है गली नंबर 2, सर्वे सूची 2017, 2011, 2023, 26, 25, 21 ये तीनों में सर्वे सूची में पीएम आवास वाले में लिस्ट में हम सबका गली वालों का नाम है। लेकिन अब हम गए थे तो रसीद हमारा 3000 का काटा और हमको बोलता है कि आपको पीएम आवास में नाम सर्विस सूची में नाम नहीं है तो आपको नाम नहीं दिया जाएगा। जब हम लोग सर्विस सूची का लिस्ट देखे मिट्टी टीला वाला, उसमें हम पूरे गली वाले लोगों का नाम है, वो भी पीएम आवास योजना वाला जो सर्वे सूची हुआ था ना, उसमें हम लोगों का नाम है। जब हमारा नाम सर्वे सूची में है तो हमको पीएम आवास देना चाहिए, ना कि हमको कोनी का अटल आवास जो ऐसे पहले से खंडहर पड़ा हुआ है। क्या करेंगे सर उसमें जाके, बताइए। छोटे छोटे सबके बाल बच्चे हैं, उतना गंदे जगह में हमको फेंक रहे हैं। जब पीएम आवास है तो हमको पीएम आवास दीजिए। अब 3000 का रसीद काटे, आप 5000 का रसीद काटो, हम तो देने को तैयार है ना 5-5 हजार रुपए। जब 3000 दे रहे हैं तो 5000 नहीं दे सकती सर। लोगों ने मांग की है कि उन्हें पास के अभिषेक विहार में खाली पड़े मकानों में बसाया जाए। वहीं कुछ लोगों ने निगम अधिकारियों पर बिना नक्शे के निर्माण कार्य कराने और जमीन की लेवलिंग कर उसे बेचने और जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है। सर, ये जो बाजार जो बन रहा है ना, बैराज जो बन रहा है, हम लोग पहले पता किए थे सर, हमको बताए थे जो अभी इसका टेंडर लिए हैं, ये बोले थे कि हमारे पास नक्शा है, 10 फीट रोड चौड़ा करना आएगा, 9 फीट का आपका ये नली आएगा। उसके बाद हम लोग सोचे कि हमारा घर नहीं टूटेगा। हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए थे कि सर आप हमारा घर को मत तोड़िएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाए। अब उसके बाद में ये बोला जा रहा है, आज हम लोग जैसे बोले सर से रिक्वेस्ट किए तो सर का कहना है कि बिना नक्शा के हमारा टेंडर चल रहा है, बिना नक्शा पास किए आप पूरा रोड बना रहे हो। आप जब नक्शा ही आपके पास में नहीं तो आप किस हिसाब से सरकारी काम कर रहे हो। हम तो सरकार की जमीन में है, बेजा कब्जा करके रखे हुए हैं, हम अपना मेहनत पूंजी बना के रखे हुए हैं। अब ये लोग पूरा मट्टी पाट दिए, सबका घर तोड़वा दिए, हमारा घर में पानी भरा है। मुझे कोनी का घर दिया गया है, मेरी मम्मी और मुझे कोनी का घर दिया है। कोनी का घर ऐसा है सर, आप चलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। वहाँ 10 साल से इंसान रह रहा है, 10 साल से अभी तक वहाँ पानी की असुविधा नहीं है। आज ही मैं घर साफ करने गई थी, ये पानी मेरे घर में भरा है तो देखने के लिए, तो वहाँ की खुद लेडीज लोग बोल रहे हैं कि हम कल कलेक्टर के पास जाएंगे, 10 साल से हमको पानी नहीं मिल रहा, हम पानी बिसा के यूज कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं नगर निगम में गई थी, वासु सर, आयुक्त सर, वर्षा मैडम, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट की थी। आयुक्त सर का कहना था कि जब तक तुमको सर्व सुविधा और युक्त मकान नहीं मिलेगा तब तक तुम खाली नहीं करोगे, तुम यही निस्तार करो। उसके बाद मैं वर्षा मैडम के पास गई, वो बोले कि वो सर्वे करने के लिए जाएंगे तो आप उनसे जाके संपर्क करिए। उनके पास गई तो वासु सर और वर्षा मैडम का कहना है आपको वहीं कोनी में ही जाके रहना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे इतना सारा आवास बना हुआ सर, गिरधर अभिषेक विहार में आवास बना है। हमारा कहने का मतलब ये कि आप हमारा घर को तोड़ रहे हो, हमारा जमा पूंजी लगा है इसमें, हमारा घर को तोड़ रहे हो तो हमको भी सुविधा युक्त मकान दो। वहां पे जाके देखो सर, पानी नहीं है, लेटरिन मेरे घर के बाजू से गिरा, ऊपर पानी, बाथरूम का पानी पूरा टपक रहा, दीवार पूरा सीजा हुआ है, नीचे से पानी पसीज रहा है। आप बताइए, घर का दरवाजा पूरा सत्यानाश है, जो किचन है पूरा जर्जर है। 2005 का अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का वो मकान है और आज भी उसी मकान में हमको भेज रहे हैं। सर, मेरे को तो 1.5 महीना हो गया है मकान दिए, लेकिन वो मकान रहने के लायक ही नहीं है। कैसे, उससे ज्यादा तो बेटर हम अपने घर में रहना समझते हैं। अभी भी यही बात हुआ है सर कि इनका कहना है कि आप 10 मीटर रोड निकाल रहे हो और 9 मीटर नाली निकाल रहे हो, फिर मेरा घर तो उससे अलग आ रहा, तो फिर मेरा घर को तोड़ने का क्या मतलब है। कुछ दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी आए थे, मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी थी। नगर निगम कर्मचारी का कहना था कि पूरा प्लेन कर दो, प्लेन करने के बाद इसको प्लाट में एक डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको बेचेंगे। आप मेरा घर तोड़ के दूसरे को बेचोगे, लेकिन आपको ये दिमाग नहीं है। उसका मैं नाम नहीं जानती सर, उसका चेहरा मैं पहचान लूंगी। आप मेरा घर तोड़ रहे हो, आपको समझदारी होना चाहिए कि जब आप अपने फायदे का देख रहे हो तो हमारा भी तो फायदा कराओ। हम जो आवास मांग रहे हैं हमको वो आवास दो, क्यों हमको जबरदस्ती का कोनी का आवास भेज रहे हो। दुनिया में क्या इतना सारा आवास बना है तो कोनी में ही हमको देने के लिए है क्या।
और 3-3 हजार का रसीद काटे हैं सर। 3-3 हजार के रसीद काटने के बावजूद भी बोलते हैं 15,000 रुपए खर्च करो, टंकी लगाओ, पानी खरीद के पियो। फिर आप किस हिसाब से सरकारी का काम कर रहे हो? सरकार का काम तो ये भी चल रहा है, सरकार का काम जमीन में तो हम लोग भी हैं, सरकार के अधिकारी तो आप भी है ना। तो सरकार क्या यही बोल रहा है क्या कि इनका घर तोड़ो और वहां पे भेजो, कचड़े में जाओ, कचड़े में पड़े रहो, बच्चे लोगों को लेके जाओ? वहाँ खड़े होने का हमारा 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतना गंदा है। मैं वीडियो भी बना के रखी हूँ मेरे घर का, मैं यहाँ पे फोटो भी खींच के रखी हूँ। आयुक्त साहब को भी दिखाई थी कि सर वहाँ का घर इस सिचुएशन में है, उसके बावजूद भी आज ये देखो पाट दिए हैं, मेरे घर में पानी भर रहा है। आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आयुक्त तो झूठ बोल रहा है, फिर नगर निगम के अधिकारी लोग झूठ बोल रहे हैं। भैया हम लोगों का यही समस्या है, हमको जो मकान आवंटन किया गया है वो मकान ऐसा जर्जर है, बाथरूम से पानी टपक रहा है, लेटरिन सामने में पड़ा है, दरवाजा नहीं है। और अब विश्वास नहीं तो आप चल के देख लीजिए उस मकान को। अगर हमारा मकान तोड़ रहे अच्छा बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, हम खाली करेंगे, लेकिन हमको सही मकान दो ना भाई, हमको रहने के लायक मकान दो। कोनी में मकान बहुत जर्जर है, 2005 का बना हुआ मकान है वो, और एकदम जर्जर है, ना तो प्लास्टर का तरीका है और ना तो लेटरिन बाथरूम में पूरा पानी भर रहा है और छत से टपक रहा है पानी। हम खुद हमारे मकान वहाँ जो मिला है वो मकान में ना तो ये लगा है, घेरा है, और ना तो वहाँ लाइट है, ना तो पानी है, कोई की सुविधा नहीं है। और बोलते हैं ना तो क्या बोलता है, तुम भी विशाल हो, और वहाँ हम जात पता किया है, अब 10 साल वहाँ लोग रह रहे हैं, वो हर लोग आने वहाँ से लाइट खरीद रहे हैं और पानी खरीद रहे हैं। खुद मेरा बहनोई है, वो पानी बेचता है वहाँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि प्रशासन की साख बनी रहे। वर्ल्ड वन न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ दुर्गेश मरावी की रिपोर्ट।